हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग बड़ा मस्त होंगे और पढ़ाई एकदम ईमानदारी से आप लोग कर रहे होंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग जो है बहुत अच्छा से वीडियो सब देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। बस इसी तरह से करते रहिएगा। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन भी कर दीजिएगा और अपनी अपनी वाली को, अपने अपने वाला को एकदम शेयर कर दीजिएगा, मतलब दोस्त सर्किल में। गलत नहीं सोचिएगा। चलिए, आज की हम लोग क्लास में निकेल के बारे में जानते हैं। और ये वही निकेल है जिसका संकेत यानी सिंबल यानी शॉर्ट रूप में इसको Ni के रूप में लिखते हैं। यानी जब भी निकेल को लिखना है Ni लिखेंगे। तो चलिए, निकेल के बारे में हम शुरुआत कर देते हैं। अगर संकेत की बात करें, संकेत यानी सिंबल की बात करें तो बोलना है Ni होता है। अगर परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर की बात करें तो हो जाएगा 28। परमाणु द्रव्यमान की बात करें, परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास होगा 58.7 के करीब होता है। और निकेल का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही सब खेला है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हो तो पूरा एकदम एलिमेंट के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हो। निकेल का 28 होता है, 28 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो सबसे पहले नोबल गैस के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। आपको लग रहा होगा अंधेरा है, तो सर जी हमारा फेस को नहीं देखना, हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो बता रहे हैं उसको देखिएगा। क्योंकि पूर्णिया में सर जी लाइन की इतनी स्थिति खराब है कि क्या कहा जाए, है ना, उसके बारे में वो कम पड़ेगा, है ना। इसलिए इन्वर्टर पे जो है जला जला के हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। बस आप लोग का सपोर्ट मिलता है, इसीलिए हम आप लोग के लिए सर मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं है, पढ़ना है। तो इसके नजदीक में कौन सा नोबल गैस है, तो आपको मैंने नोबल गैस के बारे में बताया। हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनन होता है और ये रेडन होता है। ये आपका नोबल गैस है, जिसको अक्रिय गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं, घमंडी गैस भी कहते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है और जेनन का 54 होता है और रेडन का 86 होता है। यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन 2, 10, 18, 36, 54, 86। अब इसके नजदीक में कौन सा नोबल गैस है, आर्गन। यानी हम लोग आर्गन को यहाँ पर घेरने वाले हैं। आर्गन को कहेंगे तेरे को घेरा जाएगा, यानी आर्गन को घेर लिए, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन घेरा गया। अब जब आप आर्गन को घेर लिए तो आर्गन के बाद हम लोग यहाँ किससे स्टार्ट करेंगे, कंफ्यूजन हो रही है तो आपको काउंटिंग कर लेना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, 3, हीलियम, नियॉन, आर्गन 3 नंबर वाले को घेरे हैं। 3 नंबर वाले घेरे, एक बढ़ा के स्टार्ट करो 4 से, तो यहाँ होगा 4s और यहाँ हो जाएगा 3d। तो देखो 18, 2, 20, 8, 28, ठीक है, हो गया। अब ये जो निकेल है भैया, निकेल का अंतिम इलेक्ट्रॉन तो डी में गया, तो कहेंगे रे निकेल कौन ब्लॉक में जाएगा, तो कल के हम अंतिम इलेक्ट्रॉन मेरा डी सब सेल में गया ना, तो हमको डी ब्लॉक में रखो। यानी डी ब्लॉक का ये तत्व है। कौन ब्लॉक का तत्व है, तो डी ब्लॉक का तत्व है ये। और डी ब्लॉक का ही आप जान रहे हैं दूसरा नाम है संक्रमण। संक्रमण धातु जो है ये डी ब्लॉक का नाम है, ठीक है। अब इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें सर जी, करें तो देखो 8, 2, 10, यानी ये 10वां वर्ग में होगा, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 10 तो वर्ग 10 में होगा। और आवर्त की बात करें यानी पीरियड की बात करें तो आवर्त हो जाएगा 4, क्योंकि बाह्यतम कक्षा 4 है, यहाँ 4 हो जाएगा। ये जो निकेल है ना, निकेल का प्रयोग हम लोग देखिएगा मिश्र धातु बनाने में करते हैं। निकेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, मिश्र धातु, यानी एलॉय जो होता है मिश्र धातु। जब दो धातु आपस में मिलते हैं तो एलॉय बनता है, मिश्र धातु बनता है। तो मिश्र धातु बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर एक प्रकार का मिश्र धातु है। और जर्मन सिल्वर के बारे में अगर हम लोग पूछेंगे कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या रहता है, तो आपको ट्रिक बोलिएगा नेताजी। नेताजी, देखो काहे नेताजी को बोले, नेताजी काहे ट्रिक बनाए, क्योंकि जर्मनी जो है, ऐसे समझो कि जर्मनी जाएगा, नेताजी आसानी से वहां से सिल्वर लाएगा। हम लोग जर्मनी नहीं जा सकते हैं, नेताजी को भेज रहे हैं। तो देखो भैया, ने मतलब हो गया निकेल, और ता मतलब हो गया तांबा यानी Cu, और जी मतलब हो गया जिंक। ये तीनों का मिश्रण होता है, हाँ, निकेल। और निकेल का प्रयोग हम लोग और जगह करते हैं अवकारक के रूप में। किसके रूप में, अवकारक के रूप में, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। हाँ, कौन कौन, तो याद रखिएगा निकाह, पढ़े, पंडित।
पंडित जी निकाह नहीं पढ़ता है, मंत्र पढ़ता है, ओम मंगलम भगवान विष्णु ऐसे पढ़ता है ना, तो भैया ये निकाह पढ़े पंडित ट्रिक है। ट्रिक में याद रखिएगा, निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम ये अवकारक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इनका प्रयोग हम लोग रिडक्शन कराने में करते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन हो जहां पर आपको रिडक्शन का काम होगा, निकेल को ले चलो, निकेल को वहां दे दो, को निकेल तुम अब रिडक्शन करा दो। बोला जी मैं रिडक्शन करा दूंगा। रिडक्शन उसको कहेंगे जहां हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन का जुड़ना ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको रिडक्शन कहते हैं, यानी अवकरण कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो निकेल के बारे में ये जानकारी हो गया। तो निकेल का बहुत सारा उपयोग है। निकेल का जो है ये परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, किस बलों का तत्व है, किस वर्ग का है, किस आवर्त का है, निकेल के बारे में ये सब जानकारी आपको सर जी याद रखना पड़ेगा। समझ गए? तो इसलिए अगर किसी भी तरह का त्रुटि है तो आप घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। आपका एप्लीकेशन भी केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया का बन चुका है। एप्लीकेशन पर भी वीडियो अवेलेबल है, क्लास अवेलेबल है, थ्योरी अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, सजेशन अवेलेबल है, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है। तो आप सभी लोगों से एकदम नम्र निवेदन है, हाँ सभी लोग कहते हैं वो गाना था जिसका मुझे था इंतजार, है ना, गा के सुनाओ क्या। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट देना है यारो, केमिस्ट्री में 90 नंबर लाना है। ठीक है, तो अच्छा से टेस्ट सब दीजिए। कोई भी असुविधा होता प्रदीप सर से मिलिए, आप पूरा एकदम अच्छा से एकदम ट्रिकवा से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये रहा निकेल के बारे में। फिर मैं आप लोगों के जो है निकेल के बाद कॉपर आएगा, फिर जिंक आएगा, फिर इस तरह का हम आपको एलिमेंट लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।